हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल ईयर में चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जिसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले के एग्जांपल्स किए थे और हमने उसके मतलब पैटर्न जो था वो कर लिया था। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। याद रखना, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का है। डिफरेंस फार्मूला एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसे इंपॉर्टेंट टिक करना, पेपर में आ सकता है। फाइंड पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ x minus 6 from the following table. x और fx, x और fx, x की वैल्यू -1, -11, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 7x 141 और 10 पर 5, 6, 1। देखिए, फाइंड पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 6 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल से हमें, फॉलोइंग टेबल से हमें बनाना है। x और fx की वैल्यू -1 पर -11, 0 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 1 और 7 पर 1, 4, 1 और 10 पर 1, 5, 6, 1। अब सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेंगे। तो डिफरेंस टेबल देखिए, यहाँ x लिखूंगी मैं -1, 0, 2, 3, 7 और 10। अब यहाँ पर और वैल्यूज आएंगी, देखेंगे हम क्या आती है। fx की वैल्यू आएगी -11, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 6, 1। डेल कट एफ एक्स इसमें से ये माइनस करेंगे और मतलब वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए, ये आएगा 1 माइनस प्लस 11, 0 -1 यानी 0 -1 यानी +1 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा। इसका आंसर आएगा 12। 1 -1 0, 0 आया। 1 -1 0, 0 आया। 140 डिवाइड में 7 - 3 यानी 4, 35 और 5, 6, 1 -141, 10 - 7 3 डिवाइड में 3। देखो फिर से देखते हैं, 5, 6, 1 -141 डिवाइड में 10 - 7 3, 140 आएगा। अब देखिए, डेल कट स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे। तो डेल कट स्क्वायर एफ एक्स, अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज लिखा देती हूँ कि डेल कट स्क्वायर क्या आएगा। ये तो सेम आया है तो ये भी सेम आएगा। देखिए, -4, 0, 0, 0 नहीं 7 और 15। अब यहाँ पर डेल कट क्यूब एफ एक्स निकालेंगे। 1
1 1। अब यहाँ देखिए फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ पावर x माइनस 6, यानी 6 जो होगा वो एक फैक्टर होगा, x इक्वल 6 एक फैक्टर होगा, यानी कि x इक्वल 6 रखने पर वैल्यूज क्या होती होगी, 0 होती होगी, यानी कि x भी एक फंक्शन होगा। तो यहाँ x 3 बार लिखेंगे। अब आप पूछेंगे 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस ये कितनी टाइम्स चला है, 3 बार चला है, 1 2 और 3, तो इसलिए ये यहाँ पर 6 कितनी बार रखेंगे, 6 6 6, और यहाँ पर रखेंगे c। अब देखिए यहाँ इसमें से ये माइनस करेंगे, c माइनस 561 अपॉन 6 माइनस 10, यानी 6 माइनस 10 को हम क्या कहेंगे, -4 कहेंगे। देखिए क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है और इनसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 6 के लिए, तो हम इसलिए इसे सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए c माइनस c, इसको हम b मानेंगे। अब ये c माइनस c अपॉन में 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, यानी b डैश आप लिख दो, ठीक है, वैसे ये 0 हो जाएगा। ये देखिए c माइनस c अपॉन 6 माइनस 6 इक्वल ये हो जाएगा कितना, b डबल डैश, इसको b डैश, ये देखो ये c माना और इसके बाद हमने माना ये b डैश और b डबल डैश। अब इसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा। यहाँ आएगा b माइनस 140 अपॉन में 6 माइनस 7। देखिए 6 में से 7 माइनस करेंगे, इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट हो रही है तो ये आएगा। अब इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट होगी तो 6, इस 6 में से ये 10 माइनस कर देंगे, तो b डैश इसको बोलेंगे a, ये आएगा b डैश माइनस b अपॉन 6 माइनस 10 इक्वल a डैश, और अगली वैल्यू को हम बोलेंगे a डबल डैश, ठीक है। अब इसी तरह ये हम लास्ट अंतर निकालेंगे, तो लास्ट अंतर आएगा a माइनस 15 अपॉन में 6 माइनस 3 इक्वल 1, a डैश माइनस a अपॉन में 6 माइनस 7 इक्वल 1, फिर आएगा a डबल डैश माइनस a डैश अपॉन में 6 माइनस 10 इक्वल 1। देखिए फिर से समझिए, x एफ एक्स डेल कट एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल क्यूब एफ एक्स की वैल्यू होगी -1। ये टेबल तो शुरू वाली आपको सेम बनानी है। अब यहाँ बोला x बराबर 6 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहाँ पर 6 6 6 रखना है, ये c रखना है। c माइनस 561 अपॉन में 4 आ जाएगा, 6 माइनस 10 माइनस 4 आ जाएगा, b आ जाएगा। यहाँ देखिए c माइनस c अपॉन में 6 माइनस 6 इक्वल b डैश, c माइनस c अपॉन में 6 माइनस 6 इक्वल b डबल डैश। अब देखिए b माइनस 140 अपॉन में 6 माइनस 7 आ गया, फिर नीचे में 6 माइनस 10 आ जाएगा और नीचे वाला 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया b माइनस 140 अपॉन में 6 माइनस 7 इक्वल a, b डैश माइनस b अपॉन में 6 माइनस 10 इक्वल a डैश और a डबल डैश। अब लास्ट ये वैल्यू देखिए, a डैश में से क्या माइनस होगा, a माइनस होगा। अब ये वैल्यू 7 के लिए आ रही है ना, देखिए ये 7 के लिए नहीं 3 के लिए आ रही है ना, तो 3 के लिए आ रही है तो 3 2 छोड़ के होगा माइनस, तो 6 माइनस, इसीलिए क्या लिखा है 3 लिखा है, वो कितना आया 1। अब ये वैल्यू देखिए 7 के लिए आएगी ये वाली, तो a डैश में से a माइनस होगा और 7 के लिए होगा तो 2 छोड़ दो तो 6 माइनस 7 हो जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए a डबल डैश माइनस a डैश अपॉन में 6 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1। अब इन वैल्यू से हम सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, अब देखिए लास्ट अंतर a माइनस 15 अपॉन 6 माइनस 3 यानी 3 इक्वल 1 है, दैट इम्प्लाइज a माइनस 15 इक्वल 3 है, दैट इम्प्लाइज a इक्वल 15 प्लस 3 यानी a की वैल्यू है 18। अब अगेन देखिए a डैश माइनस a अपॉन -1 इक्वल 1, दैट इम्प्लाइज a डैश इक्वल
-1 प्लस ए। अब क्या आएगा, ए डैश की वैल्यू यानी ए डैश की वैल्यू आएगी -1 प्लस ए की वैल्यू 18 यानी 17 आएगी। अब देखिए लास्ट ए डबल डैश की वैल्यू निकालते हैं। ए डबल डैश माइनस ए डैश अपॉन में 6 माइनस 10 यानी -4 इक्वल 1, दैट इम्प्लाइज ए डबल डैश माइनस ए डैश इक्वल -4 आ रहा है। दैट इम्प्लाइज क्या आएगा, ए डबल डैश की वैल्यू आएगी -4 प्लस ए डैश, -4 प्लस 17, तो 17 -4 कितना आएगा, 13, ये आएगी वैल्यू 13। अब हमारे पास ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी वी वी डैश की, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या होगा, ये थर्ड कॉलम से आ गया। अब हमारे पास है ए इक्वल कितना है, सिंस ए इक्वल है b माइनस 140 अपॉन 6 माइनस 7, तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 और 6 माइनस 7 यानी माइनस के 1 हो जाएगा, यानी -1 यहाँ माइनस आ जाएगा, इक्वल में b माइनस 140, तो यानी कि b इक्वल हमारे पास आ जाएगा 140, इधर जाएगा प्लस के और -18, ठीक है। ये आएगा 2 और यहाँ पर बचा 2, 122 आया गया। और अब ए डैश की वैल्यू देखिए, सिंस ए डैश इक्वल बी डैश माइनस बी अपॉन 6 माइनस 10, दैट इम्प्लाइज ए डैश इक्वल बी डैश की वैल्यू कितनी है, बी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो बी डैश अभी हमने नहीं निकाला है, सीधी सी बात है, बी डैश माइनस बी की वैल्यू कितनी है 122 -4, ठीक है। और ए डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए डैश की वैल्यू है हमारे पास 17, तो 17 मल्टीप्लाई 4, बी डैश इक्वल 122 माइनस 17 मल्टीप्लाई 4, 122 माइनस 17 मल्टीप्लाई 4, 54 आएगा। कितना आएगा, 54। अब ए डैश की वैल्यू आ गई। ए डबल डैश की वैल्यू देखिए, ए डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, ए डबल डैश हमारे पास क्या है, बी डबल डैश माइनस बी डैश, तो अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक हम पहले करेक्ट देख लेते हैं किस किस की वैल्यू आई। ए की वैल्यू 18 है, ए डैश की वैल्यू 17 है, सही है। ए डबल डैश की वैल्यू हमारे पास 13 है, बी की वैल्यू हमारे पास 122 है, बी ए डैश की वैल्यू, हाँ, और बी डैश की वैल्यू हमारे पास 54 है। अब हमें लास्ट में चाहिए सी और बी की वैल्यू, तो सी और बी से क्या आएगा हमारे पास, देखिए सी माइनस 561 अपॉन में -4 इक्वल बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 122, वहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी इक्वल आएगा 73। अब नाउ बाई न्यूटन फॉर्मूला से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या, नाउ बाई न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला से करेंगे एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स नॉट की वैल्यू, ये सारी वैल्यू रखेंगे हम 6 रखेंगे, कितनी 6, लेट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल 6, तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा f6 प्लस एक्स माइनस 6
बी डैश। अब मैं आपको पहले लिखवा दूं, फिर आपको पूरा बताते हैं कि कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए f6 की वैल्यू हमारे पास है 73 54 x माइनस 6 प्लस 13 x माइनस 6 का होल स्क्वायर x माइनस 6 की होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर b और c की वैल्यू आ रही है सेम, जो वैल्यूज आ गई वो हमने लिख दी। अब नाउ वाई न्यूटन फॉर्मूले से क्या होगा, एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन, और प्लस में एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, और प्लस में एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, और एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू 6 क्यों रखी, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल है x माइनस 6 के लिए, तो यानी कि फैक्टर हमारे पास x इक्वल 6 के लिए है, तो हम x नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल आएगा एफ एक्स नॉट यानी f6 प्लस एक्स माइनस 6, और एफ एक्स नॉट एक्स वन की वैल्यू बी डैश जो हमने मानी थी, आप उसमें देखना टेबल में तो बी डैश माना हुआ है, बी डैश आएगी। फिर अगली जो आएगी वो ए डबल डैश, क्योंकि लाइन ऐसे चलेगी तो ए डबल डैश आएगा। और तीसरा अंतर क्या होता है, डेल कट क्यूब, यानी कि एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू क्या होगी, अंतर 1 है तीसरा, इसलिए 1 रखेंगे। यहाँ f6 की वैल्यू आप कंपेयर करोगे 73, ये देखिए x माइनस 6 एज इट इज़, बी डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकाली 54, ये ए डबल डैश की वैल्यू हमने नहीं निकाली, क्या निकाली है, ए डबल डैश की वैल्यू हमारे पास 13 है, और ये आएगा स्क्वायर और प्लस में x माइनस 6 की होल क्यूब। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले के जो एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर जो हमारा फॉर्म है उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।